की समस्याएं और व्यापक जनहित के अगले बार नारा था 400 पार, अभी हो गया हाफ आपकी बरसा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, सदन में आज एक ऐसी दृश्य देखने को मिली जिसका मोदी जी कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि मतलब मोदी जी का पहले से ही टाइम फिक्स होता है कि हम कितने बजे आएंगे, कितने बजे हमारे सारे पार्लियामेंट के मेंबर चिल्लाने लगेंगे मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कौन सा नारा होता है, सुने भी होंगे। उन सारे सिस्टम को विपक्ष ने एक झटके में फेल कर दिया। और कंगना दीदी अपने ही पार्टी के अमित शाह को भी इस कदर से डिफेंड कर रही है कि मतलब कि अमित शाह को पत्थर से मारा गया पार्लियामेंट में। आप सोचिए कि पत्थर कौन ले गया था पार्लियामेंट में। इन सारी चीजों पे बात होगी, लेकिन फिलहाल सब्सक्राइब कीजिए। सदन के आखिरी दिन मोदी जी जैसे ही एंट्री करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वही सीन देखने को मिला पार्लियामेंट के अंदर जिसका मोदी जी कभी कल्पना नहीं किए होंगे। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि फिलहाल में मुद्दा क्या चल रहा है। मतलब कि राहुल गांधी ने इस कदर एक नारा चिपकाया है लोगों के बीच में कि पूरे भारत के लोग, बिहार के लोग, बच्चा लोग, सब लोग बोल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर। यही भाषा, मतलब यही जो क्या बोला जाता है, यही लाइन जैसे ही मोदी जी एंट्री करते हैं पूरे एकदम शेड्यूल से कि मतलब हम इतना बजे आएंगे, हमारे जो भी मेंबर हैं चिल्लाने लगेंगे मोदी जी जिंदाबाद, जो भी है। जैसे ही मोदी जी एंट्री करते हैं और विपक्ष उधर से जिंदाबाद लग ही रहा था अपने पक्ष की तरफ से, विपक्ष वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर नारा लगाती है। और तब इतना अच्छा स्वागत, अब बात समझिए, आप कहीं गए हो आए और आपको लोग बस जाते जाते ही चोर बना दे, कैसा फील करेंगे? बिल्कुल वैसा ही फील करते रह गए मोदी जी पूरे सदन में। और अमित शाह मतलब कितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर कैसे हो पाएगा? पूरा सदन में वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है। पूरे सदन में मोदी जी और अमित शाह के मुंह बने रहे जो देखने लायक थे, मतलब कि सही में देखने लायक थे। जिस कदर से हमारे देश में अलग अलग रूल लाए जा रहे हैं, इस चीजों के अनुसार एक नंबर का देखने लायक दृश्य था कि मोदी जी और अमित शाह का मुंह कैसा बना हुआ था। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, पिछले दिन जिस तरह से सदन में अमित शाह के ऊपर बिल फाड़ के फेंका गया, उस बिल में मतलब कंगना जी का कहना है कि उस बिल में पत्थर भी था, मतलब कि पत्थर मिलाकर उनके मुंह पे फेंका गया, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। अब बात समझिए, कंगना जी का कहना है, अपने पार्टी का तारीफ कर रही है कि अमित शाह को विपक्ष ने पत्थर से मारा। क्या कंगना जी, क्या मतलब, क्या कैसे पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, हमें यही नहीं समझ में आता है। इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है राहुल गांधी जी ने। बीजेपी जितने आनंद फानन में मुद्दे को भटकाने के लिए, मुद्दे को मतलब देखिए फिलहाल देश में मुद्दा चल रहा है वोट चोरी का, उसको भटकाने के लिए ऐसे बिल पास करवा दिए जा रहे हैं कि मतलब हमारी जनता का ध्यान भटकाया जाए। और मोदी पे जो आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन का भी, वोट चोरी का भी, इस चीजों से भटकाया जाए कि बीजेपी अभी भी सुरक्षित बच पाए, बीजेपी की सत्ता बच पाए। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहे। आनंद फानन में जितने फैसले लिए जा रहे हैं मोदी जी बीजेपी की तरफ से, सारे उन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं। सदन के लास्ट दिन ये ऐसा होता है कि जब सदन खत्म होता है, जो सीजन होता है चलता है वो खत्म होता है, तो उसके लास्ट में जो अध्यक्ष जी होते हैं चाय पार्टी होती है। तो उस चीज में राहुल जी को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन राहुल जी नहीं आए। अब इससे बुरा हाल क्या होगा? अब बुरा हाल तो इतना बुरा हाल हो रहा है कि इतना पड़ता, अगर एक ईमानदार प्रधानमंत्री होता कि इतने आरोप लग रहे हैं और इतने आरोप सच हैं और पूरे सबूत के साथ, तो बेचारा अस्तीफा देके, अगर ईमानदार होता तो वो अस्तीफा देके अब तक से निकल लिया होता कि मतलब सत्ता छोड़ देता, सब कुछ मिला जुला के। पीछे कई मंत्रियों को देखे होंगे किसी गलती पे अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन ये ऐसा प्रधानमंत्री है, ढीठ प्रधानमंत्री, जो सत्ता को, कुर्सी को पकड़ के रखा हुआ है। फिलहाल आप लोग इस बीजेपी सरकार और मोदी जी के अमित शाह हर चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।